हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी डेमो वीडियो। तो आज की डेमो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने लिखे 2 शब्द बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी, तो ज़रूर ध्यान से सुनना, शायद आपको पसंद आए। हौसला न हारना, हौसलों में जीत है। भूतकाल तेरी नींव, वर्तमान सीख है। भविष्य तेरा उज्जवल बना, क्योंकि यही ज़िंदगी की रीत है। मैं बस इन 2 पंक्तियों से आपसे यही कहना चाहूँगी कि कभी हौसला ना हारें। आपके भूतकाल में पड़ी नींव जो है वही आपके भविष्य और वर्तमान में क्या बनती है, एक उम्मीद बनती है। वर्तमान में आपको सीख देती है और भविष्य को आपके उज्जवल बनाती है। और यही ज़िंदगी की रीत है कि आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीज़ें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। कहीं ना कहीं से आपकी शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं आप जाके अपने आप को एक उज्जवल व्यक्तित्व में साबित कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ। माय इंट्रोडक्शन, आई एम श्वेता। सबसे पहले मेरा नाम श्वेता है और मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेरी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन टीचिंग कोर्स विद सीटेट, मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है अपना, और उसके अलावा जो मेरा टीचिंग कोर्स है वो भी मैंने कंप्लीट कर रखा है विद सीटेट। ओके, सो मैं अगर देखा जाए मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तो यहाँ पे 3 इयर्स मैंने लिखा है, क्योंकि प्रोफेशनली 3 इयर्स मानेंगे। बट अगर मैं देखूँ अनप्रोफेशनली मैंने जो पढ़ाया है टीचिंग कोर्स के पहले भी और टीचिंग कोर्स के बाद, सारा मिला के मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने कम से कम 5 इयर्स जो है मैं बच्चों से जुड़ी हूँ, उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर की हैं और उनको पढ़ाया है। ओके, तो मेरे इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची हूँ, मतलब मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आप जो हैं वो कहाँ से आए हैं और आपको सुविधाएं नहीं मिली हैं। आप ये सोच सकते हैं कि सुविधाएं जो हैं वो सभी को नहीं मिलती, लेकिन जो हौसले हैं वो अपने होते हैं। हौसलों से कभी नहीं हारना चाहिए, ठीक है। जो हौसले हैं वो आपके अपने खुद के होने चाहिए, जो आपके भूतकाल, भविष्य और वर्तमान जो है आपका, ठीक है, इन सब से जो निचोड़ के निकाले वो ये निकाले कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, जो आपको जीवन में एक सही लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करें, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। मैथ्स का जो सिलेबस है वो है कि नंबर सिस्टम्स, ठीक है। आपका जो सिलेबस है इसमें आपको मैंने चैप्टर लिखे हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मतलब वो आपके जो सिलेबस है इस साल का, वो आपका ये पूरा सिलेबस है। आपको 2020 से लेकर 2021 तक का जो पूरा सिलेबस है आपका इस ईयर का, वो ये है, ठीक है। अब मैथ्स में 2 चैप्टर आपके क्या हो गए हैं, कट हो गए हैं, और बाकी ये 13 चैप्टर हैं जो टोटल 15 चैप्टर में से आपके हैं सिलेबस में। ओके, तो चैप्टर्स क्या है देख लेते हैं। चैप्टर है नंबर सिस्टम्स फर्स्ट, सेकेंड है पॉलिनोमियल्स, देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ वन इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एंड नेक्स्ट इज लाइन्स एंड एंगल्स, triangles, quadrilaters, circles, constructions, Heron's formula, surface areas and volumes, statics एंड प्रोबेबिलिटी। अब आपको ये सारे के सारे जो 13 चैप्टर हैं ये पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये आएंगे। उसके अलावा जो आपके डिलीटेड चैप्टर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से हैं। डिलीटेड चैप्टर जो हैं आपके सिलेबस से वो हैं इंट्रोडक्शन टू इक्लॉइड्स ज्योमेट्री, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। आपके ये दोनों चैप्टर जो हैं वो डिलीटेड चैप्टर है, मतलब ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है, इस ईयर, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके सिलेबस में थोड़ा सा जो है वो चेंज किया गया है। उसके बाद जो हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको डिलीट तो नहीं किया गया आपके सिलेबस में, पर इन चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स डिलीट किए गए हैं, ठीक है। किसी किसी चैप्टर में से थोड़े ज़्यादा पॉइंट डिलीट किए गए हैं और किसी किसी चैप्टर में से 1-2 पॉइंट डिलीट किए गए हैं। तो मैंने उन चैप्टर्स का नाम भी लिखा है कि आपके सिलेबस में हैं, पर इनमें से कुछ पॉइंट डिलीटेड हैं। ओके, सो सम पॉइंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम दीज चैप्टर्स। ओके, तो कौन कौन से चैप्टर है देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट इज नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है पॉलिनोमियल्स, एंड थर्ड वन इज लीनियर इक्वेशंस इन
2 वेरिएबल्स। उसके बाद है ट्राइंगल्स, देन सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, हीरोन्स फार्मूला एंड स्टैटिक्स। तो ये चैप्टर वो हैं जिनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। पूरा चैप्टर जो है वो आएगा, पर उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कट किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट तो डेमो क्लास है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम्स, इसमें आपको जो बुक है आपकी एनसीईआरटी बुक, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं आपकी बुक के चैप्टर फर्स्ट के, ठीक है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, वो नेक्स्ट पेज पे अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको बताया गया है। फिर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। देन उसके बाद आपको बताया गया कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स, ठीक है। आपको यहाँ नंबर लाइन पे जो रियल नंबर होते हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करें ये भी आपको बताया गया है इसमें। उसके बाद है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स के हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि ये पॉइंट्स आपके हैं जिन पे आपके एक्सरसाइज बेस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, देन ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब कि इनका एंड नहीं, जहाँ तक गिनती जाएगी वहाँ तक ये जाएंगे। पर ये सभी पॉजिटिव नंबर 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब होता है जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो WHOLE होल का आपको होल याद रखना है कि होल है ये, ठीक है। होल कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ीरो से, ठीक है। 1 2 3 ये भी सारे पॉजिटिव होते हैं, पर इसके साथ ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, ओके। तो ज़ीरो से लेकर ये आ जाता है आपका इन्फिनिटी। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं आपने जान लिया। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। और जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके ज़ीरो से, 0 1 2, ठीक है। हमेशा याद रखना कि होल से ज़ीरो, ठीक है। तो आपको अपने आप याद रहेगा, ट्रिक बना लीजिए होल, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है थर्ड पॉइंट है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि एक नंबर लाइन है, इसमें आप देखेंगे कि आपको राइट साइड जो होती है वो आपको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, जो प्लस में आते हैं आपके। ये इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक गिनती अनगिनत है गिनती, आपको ये तो पता ही है, तो वहाँ तक। उसके बाद आपका आता है बीच में ज़ीरो, और लेफ़्ट साइड आप देखेंगे तो आपका माइनस में नंबर आ जाते हैं। ये भी ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला गया है कि ये सभी नंबर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे प्लस के हों, चाहे माइनस के हों, और चाहे उसमें ज़ीरो हो, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ये सभी नंबर किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स तो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है आपका फ्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है? फ्रैक्शन। और जो दूसरा है आपका वो है इंटीजर्स, ठीक है, जो आपके इंटीजर्स मैंने अभी समझा है वो। तो रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में आते हैं, जैसे आप देखेंगे 3/2 1/4, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। और उसके अलावा जो इंटीजर्स हैं वो आपको पता है कि आप -1 या 0, उसके अलावा आप प्लस का 4, ऐसा कोई भी नंबर जो होगा वो प्लस माइनस के या 0, ये सब रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर भी दो तरीके के। इसके बाद आता है आपका इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं जो √3,
2 या पाई, ठीक है, ये सभी क्या होता है √3, √2 या पाई, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा अब अगर आप इसे देखेंगे तो आपको मैं एक उसके थ्रू समझा देती हूँ डायग्राम के, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो फिर उसके बाद आपका जो आ जाता है वो है होल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इंटीजर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रैशनल नंबर और इरेशनल। अब रैशनल को हम हमेशा क्यू लिखते हैं, ठीक है, आर नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ रियल नंबर और रैशनल दोनों अगर हम आर लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम इसको क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, उसके बाद आपका आता है रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ठीक है, जो आपका रियल नंबर है तो ये सभी रियल नंबर भी होते हैं, ठीक है, पर जो आपका इरेशनल नंबर है वो भी आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी मैं रियल नंबर के टाइम पे आपको समझाऊंगी कि वो क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं कि जो आपको सेम वैल्यू दें, ठीक है। आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें तो सेम वैल्यू दें, जैसे 1/2 है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2, ठीक है, इन दोनों से आप मतलब 2 से ही आप ऊपर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो आप देखेंगे कि 1 2 जो 2 एंड 2 2 जो 4, ओके। अब आप अगर इसे कट करेंगे तो क्या होगा, 2 और 1, तो आपने देखा कि इसका भी आंसर 1/2 आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो आपने ये सॉल्व किया, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, वो रैशनल नंबर जो इक्विवेलेंट होते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा आपका आ गया रियल नंबर। रियल नंबर अभी मैंने आपको बताए, ठीक है। रियल नंबर होते हैं 2 तरीके के, ठीक है, एक में आ जाता है रैशनल नंबर और दूसरे में आ जाते हैं इररैशनल नंबर, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं और इररैशनल नंबर होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, और उसके बाद इररैशनल नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक रैशनल और एक इररैशनल, जो मैंने आपको अभी समझाया पहले, ठीक है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें बोला है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर्स जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, ये आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसको आपको समझाने के लिए हमें एक्सरसाइज को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको समझाऊंगी जब हम ये टॉपिक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर जो है आपका, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता कि जो रियल नंबर है उसमें आपको बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने होते हैं रियल नंबर्स पे, उसी को हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट वो है रेडिकन। रेडिकन क्या होता है, इसमें आपको ये आपका एक्स है, ठीक है, जो आपका एक्स है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडिकन, ठीक है। और जो आपका रूट है इसे आप बोलेंगे रेडिकल सैम्बल, ठीक है। तो आपका जो रूट एक्स है इसमें आपका रूट रेडिकल सैम्बल है, ठीक है, रेडिकल सैम्बल, और आपका जो क्या कहते हैं एक्स है वो आपका रेडिकेंड है, ठीक है। सो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ रेडिकल्स। लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आपने देखा कि ए बी जो है, ए बी रूट, ठीक है, रूट ए बी में आप ऐसे देखने को मिलेगा आपको, जब आप एक्सरसाइज देखेंगे अपनी चैप्टर देखेंगे तो आप देखेंगे जब हम इन्हें थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, मतलब इनको जब हम अलग करके लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनकी पावर है, रूट है, ठीक है, ये कैसे जो है इनका फॉर्मूला बनता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, पर थोड़ा जब हम चैप्टर को देखेंगे तो मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया कि क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ओके, कि आप जो, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे 5 अपॉन में √2 है, ठीक है।
अगर आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि √2 अपॉन में √2, ठीक है। अगर आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से रूट कट गया तो आपका आंसर जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 2, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 2, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 5√2 अपॉन में 2, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज कर दिया, ओके, आपका आंसर आ गया। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, इसमें आपको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बताए जाएंगे। जैसे वो क्या है, वो है कि अगर ax जो है और ay, ठीक है, तो उनकी पावर अलग है पर जो बेस है वो सेम है। जैसे दोनों a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर x प्लस y, ओके। तो ये चेंज हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि बेस सेम है, पावर अलग है, तो हमने क्या किया, पावर ऐड कर दी। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम है और पावर अलग है, ओके। ऐसे ही हम अगर एक और एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि a की पावर x डिवाइड a की पावर y, तो ये कैसे चेंज होगा, जहाँ डिवाइड का साइन होता है वहाँ पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आप देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा कि a की पावर x माइनस वाई, ठीक है। बेस सेम है और पावर जो है आपकी वो क्या है, अलग है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ओके। तो हमने ये जाना कि हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में वो कौन कौन से चैप्टर, मतलब हर चैप्टर के हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम्स का हमने पढ़ा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे इस चैप्टर में। और इन चैप्टर मैंने आपको डेमो में थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बताया। अगर आप इसी को आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, होल नंबर्स को, इंटीजर्स, इन्हें बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, अगर आप इसको देखने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रहे पॉइंट्स, आप कमेंट करके बताएं, तो उन पॉइंट्स पे हम जो वीडियोस हैं वो और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जो आपके पॉइंट्स हैं और जो आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो ये इसीलिए कर रहे हैं जैसे आप लोग जो बाहर नहीं जा सकते, जिनको मतलब बड़े बड़े ट्यूशन्स या फीस नहीं दे सकते, वो कम से कम अपने फ़ोन पे घर पे बैठ के आराम से वो चीज़ें सीख सकें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम आपके लिए ये सारी वीडियोस बना रहे हैं जिससे आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ आ जाएं, बहुत ईज़िली, जो आप समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बस उनका तरीका औरों से अलग होता है, इसीलिए लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं समझ आ रहा, पर ऐसा नहीं है। हर बच्चे को समझ आता है, हर बच्चे का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चों को एक ही बार में बात समझ आ जाती है जो पढ़ाई जाए, और कुछ बच्चों को ये होता है कि एक ही चीज़ को वो अलग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। उनका कुछ ईजी वे होता है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो इसीलिए हर बच्चे का तरीका अलग है और वो कोई गलत नहीं है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा डाइवर्स है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए है, उस पर भी आप बता सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपकी जो प्रॉब्लम है उन सिर्फ उन प्रॉब्लम को डिस्कस करें, इसलिए वो ग्रुप बनाया गया है कि अगर आप टीचर नहीं तो आप आपस में बच्चे भी डिस्कस कर सकें, ठीक है, अपनी क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन वो बातों करने के लिए हमने मतलब बातें करें इसलिए चैनल नहीं बनाया है आपका टेलीग्राम पे, इसलिए बनाया है कि आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आपको क्लास से रिलेटेड, तो आप डिस्कस कर सकें, ओके। तो उसके अलावा हमने इतनी सारी चीज़ें जो हैं आज देखी। क्या था, सबसे पहले हमने देखा सिलेबस क्या है, फिर उसमें हमने देखा कि कौन से चैप्टर डिलीट हैं, फिर हमने देखा कि कौन से चैप्टर जो हैं तो हमारे सिलेबस में पर उनमें से पॉइंट्स डिलीटेड हैं। फिर हमने चैप्टर फर्स्ट देखा, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बुक में दिए गए हैं, और फिर उन पॉइंट्स में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, हमने वो समझा, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे ही
छोटे छोटे जो आपके पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स थे, इन्हें बहुत छोटे छोटे तरीके से समझाया गया है कि आपको ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आपके लिए इसके लिए स्पेशल क्लासेस शुरू की जाएंगी। पर अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यू आए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आएँ। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, और आई होप सो कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएँ, और अच्छी वीडियोस लेके आएँ। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।